A very good morning to all our loving students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well at home. Our lovely students, as we all know, it's time for our routine studies. So all of you get ready. Our today's schedule: class first, subject English language, lesson 7, article. Hello my dear students of class first. Hope you all are well at home and enjoyed your vacations. So my dear students, it's time for your class. So all of you get ready. Today we'll study English language lesson 7, articles. So my dear students, आपको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं? आपने अपनी लास्ट क्लास में प्रेप 2 क्लास में आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, रिमेंबर? देयर आर 3 आर्टिकल्स इन आवर इंग्लिश ग्रामर. हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं बेटा. ए, एन, द. व्हाट आर दे? ए, एन, द. आप सभी को ए और एन का यूज़ अच्छे से आता है, आपने कई बार किया है वर्कशीट सॉल्व. और आज हम आर्टिकल्स को और डिटेल्स में जानेंगे. आर्टिकल्स आर द वर्ड्स. आर्टिकल वो वर्ड्स हैं जो हम नाउन से पहले, वी यूज बिफोर नाउन, हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं. बट ये हमें कैसे पता होगा कि हमें कहाँ ए यूज़ करना है, कहाँ एन यूज़ करना है और कहाँ द यूज़ करना है? सो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल ए और एन, पहले हम इन दोनों का डिफरेंस जानते हैं. एज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं वेयर वी यूज़ एन, हम कहाँ एन का यूज़ करते हैं. कौन बताएगा? हु विल टेल? यस, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. बिफोर वॉवल्स, एंड वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. जो भी हमारे नाउन, जो वर्ड्स वॉवल के साथ स्टार्ट होते हैं, वॉवल लेटर से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं. वी यूज़ एन बिफोर दैट. और रिमेनिंग जो हमारे कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ए, ई, आई, ओ, यू, वो सभी हमारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं. कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज़ करते हैं. लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है बेटा कि वॉवल लेटर्स भी होते हैं और वॉवल साउंड भी होती है. जैसे कि व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ ऑनेस्ट? यस, एच, ओ, एन, ई, एस, टी. वेरी गुड. अब आप ये बताइए, ऑनेस्ट जो वर्ड है, इसकी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर क्या है? एच. वेरी गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये लेटर कॉन्सोनेंट है, एच इज़ नॉट वॉवल, तो अब आप बताइए इसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे या एन का? ए. नो माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वॉवल से पहले हमेशा एन का यूज़ करना है. और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका साउंड वॉवल है, हम कैसे बोलते हैं? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट, है ना? तो ऑनेस्ट का जो फर्स्ट साउंड है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? ओ, यानी वॉवल साउंड. आर, एच ओ यू आर, स्पेलिंग एच से स्टार्ट है कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड में आप देखिए आर, आ का इस्तेमाल हो रहा है, आ यूज़ हो रहा है, अ. तो यहाँ जहाँ पर आपका वॉवल साउंड आता है वहाँ भी हम एन का यूज़ करते हैं. सेम माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वॉवल से वर्ड स्टार्ट है लेकिन उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर आपको ए का यूज़ करना है. लाइक यूनिट, यूनिवर्सिटी. जैसे यूनिट की स्पेलिंग है यू, यू से स्टार्ट होती है, यू हमारा वॉवल है, लेकिन आप उसको बोलेंगे तो यू,
साउंड तो वॉवल नहीं है, ना आ है, ना ई है, ना ऊ है ना? तो इसलिए यहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे इसका तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाएंगे। ओके, अब आता है हमारा थर्ड आर्टिकल, दैट इज द। बेटा द हम हमेशा डेफिनेट नाउन के साथ यूज़ करते हैं। डेफिनेट नाउन मीन्स जो चीज़ कंफर्म है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आप लीजिए, गिव मी अ बुक और गिव मी द बुक। हम बुक के साथ ए का भी यूज़ करते हैं और इन सम केसेस हम द का भी यूज़ करते हैं। इसका डिफरेंस कैसे होगा? जब हम कहते हैं गिव मी अ बुक, तो हम किसी ऐसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कोई भी बुक हो सकती है। बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें से आपको कोई एक बुक चाहिए, आपने क्लास में से बोल दिया कि गिव मी अ बुक, मुझे कोई भी एक बुक दे दीजिए, है ना? और गिव मी द बुक, इट मीन्स आप प्रॉपर एक किसी बुक को मांग रहे हैं, उसी के लिए आप कह रहे हैं कि गिव मी द बुक, मुझे वो बुक चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट नाउन के साथ हमेशा हम द का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल, जैसे यूनिवर्सल थिंग्स, आप द सन, द मून, ठीक है, सन हमारा एक ही है, द ताजमहल एक ही है, द मथुरा, द आगरा, जहाँ पे हमें पता है कि ये हमारा डेफिनेट वर्ड है, वहाँ सब जगह हम द का यूज़ करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आर्टिकल समझ में आए होंगे और अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बट इससे पहले एक बार आप दोबारा रिवाइज करिए। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से हैं वो 3 आर्टिकल्स? ए, एन, द। A we use before consonant letters, N we use before vowels, and the we use before definite noun. Very good. और जो आपको मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया, आपको उसे भी याद रखना है कि जहाँ पर वॉवल साउंड आता है, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, आर, वहाँ पर हमें एन का यूज़ करना है, और जहाँ पर साउंड कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट, यूनिवर्सिटी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 32. First question is fill in the blanks with the missing letters. So here are the pictures और आपको ये letters fill करने हैं. So I hope कि इसे आप बहुत easily complete कर लेंगे. So first is mango, second is red, third is deer, D-E-E-R, fourth is pen, P-E-N, fifth is book, B-O-O-K, and the last is pencil, P-E-N-C-I-L. Very good. Now see here, the letters that you have used to complete the words are called vowels. यहाँ बेटा आपने जितने भी words को fill किया है वो सभी words क्या थे हमारे fill-ups में? vowels थे. The article an is used before words starting the vowels. Just now I told you, अभी मैंने आपको बताया vowels से पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, एंड वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. वेरी गुड. रिमेनिंग लेटर्स जो हैं दे ऑल आर कॉन्सोनेंट्स. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन एलिगेटर, एन इंक पॉट, ये सारे ही वर्ड्स आपके वॉवल से स्टार्ट हुए हैं, इसलिए इससे पहले हमने एन का यूज़ किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अ फ्यू वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट बट हैव अ वॉवल साउंड. वी यूज एन बिफोर सच वर्ड्स. अगेन दैट रूल आई टोल्ड यू कि वो वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं बट उनका साउंड वॉवल होता है, उनसे पहले भी हम एन का यूज़ करते हैं, लाइक एन ऑनेस्ट मैन, एन आर. The article A is used before words starting with consonants. Example, a ball, a candle, a pen, a toy. जहाँ भी consonant words होते हैं वहाँ पर हम A का यूज़ करते हैं.
There are few words that start with a vowel but have a consonant sound. We write A before them. Again, the same rule कि जहाँ पर कुछ words हैं जो vowel से start होते हैं but उनका sound consonant होता है, like a university, a unicorn. U is vowel, again sound is consonant U, या, इसलिए यहाँ पर A का यूज़ किया है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आर्टिकल समझ में आए होंगे. एंड नाउ कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दैट आई विल सेंड यू सम वर्कशीट्स ऑल्सो. अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. डियर स्टूडेंट्स, होप you enjoyed this class, and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete your work as per given instructions in your video class. Okay, my dear students, take care of yourself, be safe at home, and God bless you.